गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे नैनों के तारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे जसोदा के प्यारे गोविंद 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 हरे। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 हरे। आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। छोटा रूप धारण कर लेना, बड़ा रूप धारण कर लेना, ये सिद्धियां देवताओं में थी, राक्षसों के मां थी, मनुष्यों के मां थी, ऋषियों के मां थी, बंदरों में थी। उनका नाम है अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम ईशित्व वशित्व। ये योग शास्त्र के वह इसका परिचय देता है। अणिमा का मतलब है कि अणु के समान बन जाना, महिमा का मतलब है कि महान रूप धारण कर लेना, गरिमा माने भारी रूप धारण कर लेना, लगिमा माने हल्का रूप धारण, प्राप्ति माने जिस चीज की इच्छा करे वो आकर प्राप्त हो जानी, प्राकाम माने अपने मन में कामना करे वो संकल्प करे वो सिद्ध हो जाना, ईशित्व माने ईश्वर के माफक सृष्टि की रचना कर देनी, वशित्व चाहे जिसको अपने अधीन कर लेना। आप ख्याल करके देखो, वाल्मीकि रामायण के मां तुलसीकृत रामायण में सब रामायणों में लिखा है
कि हनुमान जी जब एक प्रकार से थी लंका को लांग करके गए, इतना बड़ा रूप उन्होंने धारण कर लिया, उड़े हैं तो वृक्ष भी उनके साथ में, हवा के साथ में उड़े। केवल हनुमान ही नहीं, सुरसा जो नाग माता है वो एक प्रकार से हनुमान को पकड़ लिया। तो समझिए वो भी इस विद्या को जानती थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मच्छर के समान, अणु के समान छोटा रूप धारण कर लिया। तो हनुमान जी अणु के समान भी रूप धारण कर सकते थे और महान रूप भी धारण कर सकते थे। हनुमान जी की तो बात ही क्या है, राक्षसों के माया बात देखी गई है। महाभारत के द्रोण पर्व के मां लिखा है कि 14 दिन की रात्रि के युद्ध के मां समझो कि घटोत्कच ने इतना बड़ा रूप धारण किया था कि कैरवों की सारी सेना को उसने सोचा कि मैं अपने नीचे दबा करके ही मार डालूंगा। कर्ण पर अमोघ शक्ति थी, उस अमोघ शक्ति को उसने घटोत्कच पर चला दी थी, इसलिए उसकी मृत्यु अवश्य हुई। किंतु उसने सोचा कि मैं मरता हुआ सबको मार डालूंगा कर, और कभी वो अंतर्धान हो जाता था, कभी महान रूप धारण कर लेता था। तो यह विद्या जो है अपने घटोत्कच में थी, और उस जमाने की मां समझो कि मेघनाथ आदि में थी। तो ये बतलाना है कि इस प्रकार की शक्तियां वर्तमान में देखने में नहीं आती, और भारी रूप को धारण कर लेते, हल्के रूप को धारण कर लेते। रामायणों में लिखा है कि जिस समय में भरतजी महाराज जो है सो श्री रामचंद्र से मिलने के चित्रकूट जा रहे हैं, रास्ते में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे। तो भरद्वाज ऋषि ने अपना समझो सिद्धियों के द्वारा उनकी कैसी खातिर की, हाथियों के लिए हाथी चाल, घोड़ों के लिए घुड़सवार, एक प्रकार से मनुष्यों के लिए महल, राजाओं के लिए राजमहल बना दिए, और खाने और पीने के इतने पदार्थ समझो की रस दिए कि जो आश्चर्य में ये सिद्धियां जो है सो भरद्वाज ऋषि के मां भी थी, और भी ऋषियों के बीच के मां, तो ऋषियों के बीच के मां, देवताओं के बीच के मां, मनुष्यों के मां, बंदरों के बीच के मां। आजकल वो कोई भी सिद्धि देखने में नहीं आती। एक सिद्धि की बात नहीं, उस वक्त के मां सब प्रकार की उन्नतियां थी। किंतु जिस समय के मां मुसलमानों का यहाँ राज हुआ, उस समय में उन्होंने हमारे जो ग्रंथ थे जिनमें ये सब बातें लिखी हुई थी सबको जला दी। वे चाय पिया करते थे तो अग्नि के मां जलाकर उसे हमारे ग्रंथों से चाय गर्म करके पीते। भौतिक उन्नति की बात आपको पुराने जमाने की बतलाई। हम लोगों को एक जो अथर्ववेद है और भी जो हमारे पुरानी पुस्तकें हैं उसमें किसी में कुछ अंश मिलता है, उसके प्रभाव से जर्मन वालों ने ये समझो साइंस की विद्या उससे निकाली। जर्मन के मां हमारे वेद मिलते हैं, जर्मन के बीच में हमारे बहुत से पुस्तक मिलते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के मां नहीं मिलती। वे इस पुस्तकों की कदर करते। छठी जो उन्नति है वो सामाजिक उन्नति है। हमारा जो समाज है वो भी रसातल को जा रहा है, इसकी उन्नति करना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान के बीच के मां लड़कियों की जो शादी है और इसमें जो दहेज पड़ता है वो हमारे समझो देश के लिए वो अपने तरह की चीज है। आज हमारे लोगों के घरों के बीच के मां समझो कि 16 वर्ष की लड़की, 18 वर्ष की लड़की, 20 वर्ष की लड़की मौजूद है, उसका विवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि दहेज की प्रथा के कारण। माता बहनों को, भाइयों को याद रखना चाहिए कि यह बड़ी भारी खतरे की चीज है। लड़की का विवाह हमारे शास्त्रों में लिखा है रजस्वाला के पूर्व ही कर देना चाहिए। लोग इस तत्व को जो नहीं समझते वे कहते हैं कि ऋषि लोग मूर्ख थे। मैं कहता हूं कि वे मूर्ख नहीं थे, उनको मूर्ख कहने वाले मूर्ख हैं। ऋषि लोग बड़े अनुभवी थे। इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक लड़की रजस वाला नहीं होती तब तक उसके गर्भ नहीं रह सकता, और रस वाला होने के बाद साल में, 2 साल में, 5 साल में चाहे जब भी गर्भ रह सकता है। तो लड़की करीब 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में रस वाला हो जाती है। तो हमारे ऋषियों ने ये बात ठीक बतलाई है
कि रस वाला के पहले ही उनसे की शादी कर देनी चाहिए। और यदि रजो दर्शन हो गया, रस वाला हो गई, तो पहले लगन में उसका विवाह कर देना चाहिए, अधिक समय तक उसको नहीं रखना चाहिए। और लड़की को यहाँ तक मनु जी ने आज्ञा दे दी कि तुम्हारे माता पिता 3 साल तक तुम्हारी शादी नहीं करे तो तुम अपनी इच्छा से चाहे जिसके साथ में अपना विवाह कर सकती हो। और भी ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी लड़की 13 वर्ष में रस वाला हुई और 14वें वर्ष में कुसंग के कारण उसके गर्भ रह गया। आजकल सहपाठ एक प्रकार से साथ में पढ़ना होता है लड़कियों का लड़कों का, ये प्रथा बहुत खराब है। स्कूलों में, हाई स्कूलों में समझो कि लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, आपस में उनका प्रेम हो जाता है और लड़की गर्भवती भी हो जाती है। ऐसी घटना पंजाब में घट चुकी है और भी कहीं घटी होगी। ये ख्याल करना चाहिए कि आपकी लड़की 15 साल की मां गर्भवती हो गई, शादी अभी उसकी हो ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको बाध्य होकर के 3 प्रकार के पाप में से एक प्रकार का महान पाप करना पड़ेगा। यदि लड़की का आप गर्भ गिराओगे तो भ्रूण हत्या लगेगी, लड़का पैदा होने के बाद उसको मार डालोगे तो आपको बाल हत्या लगेगी, लड़की को घर से निकाल दोगे तो वह उसे समझो कि अपने विधर्मी विजातियों के पास चली जाएगी तो तुम्हारे कुल के कलंक लगेगा, तुम्हारे जो पितृगण है वो नरक में जाएंगे। यदि लड़की बेसा होगी तो तुम्हारा और उस लड़की का तुम्हारे पितरों का सबका पतन। 3 बात के सिवा चौथी बात है भी, तो आप सोचो कि कितनी भारी बड़ी आपत्ति आप पर आ जाएगी। इसलिए एक प्रकार से रस वाला होने के बाद शीघ्र तिशीघ्र उसका विवाह कर देना चाहिए। तो ऋषियों ने इस बात को ध्यान में रख करके ये कानून बनाई कि रस वाला के पूर्व विवाह कर, और यदि रस वाला हो गई तो होने के साथ तुरंत विवाह कर। बड़ी आपने समझो कि खतरे की चीज है। तो वर्तमान समय के बीच के वहां लड़कों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने माता पिता से प्रार्थना करो कि आप दहेज की प्रथा का त्याग नहीं करोगे तो मैं विवाह नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और माता पिता से सबसे ये प्रार्थना है कि आपको ये विचार करना चाहिए कि एक तो समझो कि हम लड़की तो दान लेते हैं, उसके बिना तो काम चले नहीं, और साथ में हम धन को भी दान में लेवें। दान लेना तो केवल ब्राह्मण का काम है, सब वर्णाश्रमों का ये धर्म नहीं है कि दान लेना। सन्यासी जो है सो भिक्षा आदि ले सके, रुपया नहीं, और ब्राह्मण जो है सो विद्वान सब कुछ ले सके। किंतु सभी कोई एक प्रकार से दान लेना सीख जाए तो कितनी बुरी बात है। और दान का जो पीछा है वो निंदनीय है ब्राह्मण के लिए भी। ब्राह्मण के लिए जग करना, जग कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म जो है सो ब्राह्मण के लिए मनु जी ने लिखे। उनके बीच में सबसे हीन जो है सो दान लेना है। उस दान के भी 2 हेतु समझो कि मृत है, मरा हुआ है, और एक प्रकार से समझो दबाव डाल करके आपने लेना, ये तो दान नहीं है, ये तो उसका खून एक प्रकार से निकाल करके पीना है। अनुमान या तो दूध बरोबर मांग लिया सो पानी, और खेचा तानी रक्त बरोबर ये संतों की बानी। लड़की वाले को बाध्य कर करके उनसे समझो कि ईंट करके रुपया लेना, वो तो उसका खून चूसने के समान। तो माता बहनों को, भाइयों को, सबको विचार करना चाहिए। सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि दहेज की जो प्रथा हमारे देश के लिए खतरनाक, जाति के लिए खतरनाक, तो इसके विषय में आप उचित समझो तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि दहेज हम नहीं लेंगे। और 2 नंबर बात यह है कि एक प्रकार से थी वो देने वाला जबरन देना चाहे
तो जो कुछ वो देता है उसमें से समझो कि बहुत कम लेना चाहिए। वो 1000 रुपया देवे तो उसे 100 रुपया लेना चाहिए। 100 में राजी नहीं हो तो 2 से लेना चाहिए, किंतु खूब कम लेना चाहिए। ये तो अवश्य ही होना चाहिए। जिसके लड़का है उससे हम ये प्रार्थना करते हैं। और भी ये ख्याल करना चाहिए, कोई कोई तो लड़की घर में धन का अभाव दे करके, माता पिता के दुख को दे करके आत्महत्या कर लेती है। और किसी किसी के माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। उसका पाप किसको लगता है? दहेज लेने वाले। एक तो समझो कि दहेज का पैसा बेहद का पैसा, ये तो बड़ी छोटी नीयत है, खोटी नीयत है कि दूसरे के धन के ऊपर एक प्रकार से अपना हक जमाना कितनी छोटी बात है। अपनी भुजा से रुपया कमा करके उससे अपना निर्वाह करना अपने लिए वो अमृत के समान है और वो अपने लिए विष के समान है। कम से कम ये तो अवश्य ही होना चाहिए कि लड़की वाला जितना देना चाहे उसे कम लेना चाहिए। और माता बहनों से भी मेरी प्रार्थना है, अपने ससुराल में पीर भी जावे और पीर वाले कुछ अपने आप को पोशाक देवे, रुपया देवे, जो भी कुछ देना चाहे उसे से भी प्रार्थना करके कम लेने की चेष्टा करनी चाहिए। वे 100 रुपया देवे तो 25 ही लेवे, वे 4 पोशाक देवे तो 1 ही स्वीकार करें। तो वो पोशाक अमृत के समान है, वे रुपया अमृत के समान है। इस लोक में उसकी कीर्ति होती है, मरने के बाद उसको उत्तम गति मिलती। त्याग ही प्रधान है, परमात्मा की प्राप्ति में त्याग ही प्रधान है। तो और भी हमारे समझो कि समाज के वहां कुरीतियां बढ़ गई है और फजूल खर्च बढ़ गया है। उस फजूल खर्च का त्याग करना चाहिए, फजूल खर्च की कुरीति का त्याग करना चाहिए। और बहुत सी कुरीतियां जो अपने बड़ी और बड़ी जा रही है उसे का संशोधन करना चाहिए। किसी दूसरे समय में मौका मिले तो विशेष रूप से आपको ये बातें बतलाई जा सके है। अब 1 घंटा के वहां 10 बात बतलाई जावे तो उसका सारी बतलाया जा सके है। इसी प्रकार से हमारे समझो व्यवहारिक उन्नति करनी चाहिए, व्यापार के विषय की उन्नति करनी चाहिए। दुख की बात है, आज हमारा समझो व्यापार जो है चोर बाजार हो गया है। हमारे इस देश के मां बहुत उच्च कोटि के समझो कि आपने व्यापार करने वाले हो गए। तुलाधर वैश्य जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका कितना पवित्र व्यवहार था। उस पवित्र व्यवहार के प्रभाव से वह भगवान के परम धाम को चला गया। वो व्यापार के वहां झूठ कपट चोरी बेईमानी नहीं करता था और सबको सम समझता था। स्वार्थ का त्याग करके अपना कर्तव्य समझ करके व्यवहार करता था। इस कारण से थी उसकी अपने उत्तम से उत्तम गति हुई। पद्म पुराण में ये कथा आती है और ये कथा समझो कि महाभारत में भी आती है दूसरे प्रकार से। उसके जीवन में कई घटना बीती है। एक घटना की बात महाभारत में आती है, एक की पद्म पुराण में आती है। सभी घटनाएं थोड़ी एक प्रकार से लिखी जा सकती है। तो उसका व्यवहार बड़ा पवित्र व्यवहार था। भगवान उसके घर पर नित्य वास करते थे और उसकी वाणी सत्य थी। जाजली ऋषि के मस्तक पर जिन पक्षियों ने गुस्साला घाला था, वे पक्षी आकाश में उड़ते जा रहे थे और कहा, हे जाजले, इन्हीं पक्षियों ने तुम्हारे सिर पर गुस्साला घाला था, इनको तुम बुलाओ, अभी तुम्हारे मस्तक पर आवेगी। जाजली ने बुलाया और वे सिर पर आ गए और पक्षियों के द्वारा फिर उसने समझो कि जाजली को उपदेश दिलाया। जाजली देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि देखो इसकी बात को पक्षी नहीं मानते। ये एक प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि का तपस्वी गृहस्थ में रह करके बढ़िया होकर के। तो हमारे इस देश में ऐसे ऐसे हो व्यापार हमारा समझो कि नष्ट होता जा रहा है। लोग उसको चोर बाजार कहने लगे। कहने वालों का कोई दोष नहीं है।
व्यापार के मां झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, जगहबाजी जो है, ये चोर बाजार नहीं तो क्या है? सेल टिकट की चोरी, इनकम की चोरी, एक क्या एक प्रकार से थी। जितनी जो टैक्स सरकार ने लगाई है, अधिकांश सभी टैक्सों में लोग चोरी करते हैं। यद्यपि सरकार ने इतना जो कर लगा दिया, ये अनुचित बात है। सरकार के कर को हम नहीं माने तो उसमें हमारे कोई दोष नहीं है, किंतु दोष इस बात का है कि जो ईश्वर की कानून को हम नहीं मानते, उसको ठुकराते, ये दोष की बात है। झूठ बोलना, चोरी करना, बही खाता में झूठा लिखना, ये सब एक प्रकार से ईश्वर की कानून के विरुद्ध है। तो हमारा व्यापार सच्चाई का होना चाहिए। व्यापार जो है एक प्रकार से उच्च कोटि का होना चाहिए। तोल में, नाप में, संख्या में किसी की चीज अधिक नहीं लेना और कम नहीं देना। व्यापार के मां जो हम नमूना दिखावे वही माल देना चाहिए। बढ़िया नमूना दिखाकर घटिया माल नहीं देना चाहिए, और एक बढ़िया माल में खराब चीज मिला करके नहीं बेचनी चाहिए। और पाट है, रुई है या ऊन है, उसमें पानी छिड़क करके उसको बोझा नहीं बढ़ाना चाहिए। सुपारी के बीच के मां पानी छिड़क के बोझा नहीं बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो है चोर बाजार है, इसका सुधार करना चाहिए। नहीं तो इससे समझो कि बड़े खतरे की बात है। बुद्धि तो नष्ट होती है, उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। ये लोग और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। न्याय से उपार्जन किया हुआ जो द्रव्य है, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। दूसरे को दे दिया जावे तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती। उसका भोजन करने से दूसरे की आत्मा पवित्र हो जाती है, और पापी का अन्न खाने से उसकी बुद्धि पापमय हो जाती है। सुना जाता है भीष्म पिता में दुर्योधन का अन्न खाया, उससे उनकी बुद्धि के ऊपर आपने ऐसा पर्दा पड़ गया कि उसको धर्म का ज्ञान नहीं रहा। द्रौपदी सभा के बीच में पूछती है कि भीष्म पितामह से कि मैं हारी गई या नहीं हारी गई। भीष्म जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, महाराज युधिष्ठिर से जाकर तुम पूछो। तो पापी का अन्न खाने से थी बुद्धि पापमय हो जाती है, और धर्मात्मा का अन्न खाने से थी बुद्धि धार्मिक हो जाती। तो ये आपको मैंने व्यवहार की बात थोड़ी बतला दी। इसी प्रकार से हम लोगों का नैतिक पतन हो गया है, तो एक प्रकार से उसका भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। नैतिक पतन का यह अभिप्राय है कि नीति से हम गिर गए। हाकिम न्याय करता है तो जहां अधिक घूस मिल जाती है उसकी पक्ष ले लेता है। रेलवे वालों से मिलकर के हम भेजते हैं, समझो कि गेहूं और चावल, और नाम लिखाते हैं दाल का। उज्जैन में भी समझो कि अधिक माल को कम लिखा देते हैं। यहाँ के क्षेत्र माल से मिल जाते हैं, और जहाँ माल छूटता है वहां के क्षेत्र माल से मिल जाते हैं, और सब मिलकर के अपने समझो कि अनुचित लाभ उठाते। हम सफर करते हैं रेल के बीच के मां, तो उस समय के बीच के मां हमारे पास में जो टिकट जो आपने सेकंड क्लास का है और फर्स्ट में बैठ गए, और टिकट कलेक्टर टिकट जिताई करने के लिए आए तो पाखाने में बढ़ गए। वो बेचारा दे करके चला गया। स्टेशन के ऊपर उतरते हैं तो मुठियों को कहते हैं उज्जैन ज्यादा, तुम दूसरे रास्ते से ले जाओ, तुमको 1 रुपया इनाम दे दें। हर एक प्रकार से थी, हम एक प्रकार से नीति का त्याग कर देती। रेल में चलते हैं, समझो 4 सीट रिजर्व है और उसमें 2 सीट खाली है डब्बे में, हम भीतर से बंद कर लेते हैं। बाहर से लोग पुकारते रहते हैं, हम समझो जागते हुए ही सो जाते, वो हैरान होकर अपने चले जाता है। तो ये नीति नहीं है, ये कायदा नहीं है। तो जो न्याय का त्याग है वो अनीति है, और न्याय युक्त करना ही नीति है। तो हम लोग नीति के बीच के वहां फिसल गए हैं, हम लोगों का दर्जा एकदम गिर गया है, इसलिए हमको संभालना चाहिए। हम पंचायती करने के वास्ते पंच बनते हैं, उसमें भी एक की पक्ष कर लेते हैं, तो ये भी अनीति है। नीति जिसका नाम न्याय है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। छोटी सी एक कहानी है, एक समय की बात है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन
और अंगिरा ऋषि का पुत्र जो सुधनवा, केसरी नाम की एक स्त्री को लेकर इनका झगड़ा हो गया। वो कहता है इसके साथ में मैं ब्याह करूंगा, वो कहता मैं करूंगा। आखिर के बीच में ये बात तय हुई, वो के मैं श्रेष्ठ, वो के मैं श्रेष्ठ। अरे वाह, कन्या जो है उसको ही ब्याहना चाहती है जो श्रेष्ठ हुए। तो उन्होंने प्राणों की बाजी उस पर रख दी कि यदि मैं श्रेष्ठ हूं तो यह कन्या मेरी और तुम्हारे प्राण मेरे, और तू श्रेष्ठ है तो मेरे प्राणों पर, इस कन्या पर तुम्हारा अधिकार रहा। बोले चलो न्याय करा लो। तो न्याय कराने के वास्ते अंगिरा का पुत्र जो है उसने कहा कि तुम्हारे पिता से चलकर न्याय करा लो। तुम्हारा पिता जो प्रहलाद है बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, उस पास न्याय कराने के लिए आए। प्रहलाद समझ गया मेरे लड़के ने बड़ी भारी गलती की। वे कश्यप जी के पास में गए कि इस प्रकार का फैसला मेरे पास आया है, यदि मैं ठीक न्याय करता हूं तब तो मेरे पुत्र की हिंसा होती है, मेरे पुत्र के प्राण जाते हैं, और यदि मैं अन्याय करता हूं तो पाप का भागी हूं। इसलिए ऐसा कोई मार्ग बताओ कि जिससे मेरे पुत्र के प्राण भी रह जावें और एक प्रकार से थी समझो कि न्याय का न्याय हो जाए, धर्म की भी हानि न हो। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई युक्ति हमारे पास नहीं है। तुम्हारे को पुत्र प्यारा है तो धर्म को छोड़ दो, और धर्म प्यारा है तो पुत्र को छोड़। आकर के न्यायालय में बैठ करके न्याय करते हैं। प्रहलाद, सुधनवा, मेरे पुत्र विरोचन से तुम श्रेष्ठ हो। इतना ही नहीं, इसकी मां से तुम्हारी मां श्रेष्ठ है और मुझसे तुम्हारा पिता श्रेष्ठ। तो मेरे ऊपर विश्वास किया, प्राणों की बाजी। वो अच्छे माता पिता से पैदा हुआ है, जो प्रतिपक्ष के पिता के पास में प्राणों की जंगबाजी वहां लाकर न्याय कराना। तो ये न्याय था उस समय के बीच के बाद। सुधनवा खुश हो गया कि प्रहलाद धन्य तुम्हारे पुत्र का जो प्राण मेरे अधिकार में है, उस प्राणों को मैं तुम्हारी भेंट दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। उसके पुत्र के प्राण भी बच गए और धर्म भी बच गया। उसने धर्म की पक्ष करी और पुत्र को एकदम त्याग दिया। तो इस प्रकार से एक इस समय के बीच के मां वो बात आजकल बहुत कम है, हम लोग इससे बहुत गिर गए हैं। तो नीति की तरफ ख्याल करके हमको नैतिक उन्नति करनी चाहिए। इसी प्रकार से धार्मिक उन्नति, धार्मिक के विषय में बहुत सी बातें हैं, किंतु सार्वजनिक जो धर्म है उसके लिए मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ। मनुस्मृति की 6 अध्याय में लिखा है, द्वितीय समाधमो सिंह सोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धृति माना धैर्य रखना, दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना, उसका बदला न चाहना। धृति क्षमा दम माने एक प्रकार से थी अपने मन को वश में करना, चोरी डकैती नहीं करना। धृति क्षमा दो से सोच माने बाहर भीतर की पवित्रता, सोचाचार और सदाचार बाहर की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि भीतर की पवित्रता। धृति क्षमा दमो से सोच में इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन, अपने इंद्रियों को काबू में करना। धी माने सात्विक बुद्धि बनाना, बुद्धि को सात्विक बनाना का उपार्जन करना। और सत्य वचन बोलना, जो बात जैसी देखी सुनी समझी हुई हो उसी रूप में कहना, उसको बदल करके नहीं करना, कपट रख करके नहीं करना, और न अधिक करना न कम करना, वो है तो सत्य है। और क्रोध नहीं करना। ये 10 जो धर्म के लक्षण है, ये सनातन धर्म है, इसका अवश्य पालन करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के वहां ये धर्म के 10 लक्षण अक्षर से बतलाए गए हैं, इसलिए उनका बड़ा भारी प्रभाव था। महाराज युधिष्ठिर के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से थी समझो कि आपने मनुष्य पापों से छूट करके उत्तम गति को प्राप्त हो सकता है। महाभारत के वन पर्व के मां लिखा है कि भीमसेन को जिस समय के मां अतिर के रूप में नहुस ने पकड़ लिया था और
इस शर्त पर छोड़ा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं छोड़ दूं तुम्हारे भाई को। और युधिष्ठिर ने यथाशक्ति उचित उत्तर दिया, इससे नहुष खुश हो गया था। अजगर तो खुश होकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया, भीमसेन का त्याग कर दिया। उसमें एक अलौकिक ज्योति निकल के आकाश के बीच में स्थिर हुई थी। उसको देख करके राजा युधिष्ठिर ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने परिचय दिया कि तुम्हारे कुल के बीच में पहले जो नहुष नाम का राज ऋषि प्रसिद्ध रहा था वो मैं हूँ। मैं एक प्रकार से अपने स्वर्ग को गया था, स्वर्ग में जाकर के मुझको इंद्र बना दिया गया और इंद्र पद पर स्थित होने के बाद मैंने पहले इंद्र की जो स्त्री है उसके साथ में बलात्कार व्यभिचार करने की बात मन में ठानी थी और ऋषियों को पालकी के मां जोड़ दिया था। उस पर मैं सवार हुआ और अगस्त के लात मारी थी। उस पाप के कारण से मैं अजगर बना। हे महाराज युधिष्ठिर, आज आपके दर्शन कर करके और एक प्रकार से आपसे वार्तालाप करके उन सब पापों से मैं मुक्त होकर के अब उत्तम गति को जा रहा हूँ। ये आपके दर्शनों का प्रभाव, आपके साथ में वार्तालाप का ये प्रभाव। इसी प्रकार से थी महाभारत के विराट पर्व में लिखा है कि जिस समय में इनका कहीं पता नहीं लगा तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता हूं कि पांडव कहाँ है। जहां युधिष्ठिर है वहां सब पांडव है, और जहां युधिष्ठिर रहेंगे वहां की प्रजा धर्मात्मा बन जाएगी और वहां धन की और समझो धान की वृद्धि होगी, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। और उस देश के बीच के वहां जो है गोधन की गवां की वृद्धि होगी और वहां के मनुष्य सत्यवादी बनेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। तो सब एक प्रकार से बातों को सुन करके और दूतों ने ये कही कि ये सारी बात तो विराट नगर की। तो बोले वहीं वे मिलेंगे, ख्याल करना चाहिए। गुप्त रूप से वास करते थे, कोई जानता नहीं था कि पांडव यहाँ वास करते हैं। गुप्त रूप से वास करने पर राजा का इतना भारी प्रभाव वहां एक पड़ता था कि वहां की प्रजा धर्मात्मा हो जाती। राजा विराट ने क्रोध में आकर के युधिष्ठिर के जब पासे की मारी तो एक प्रकार से वहां द्रौपदी खड़ी थी, दौड़ करके उसके खून को सोने के कटोरे में बोसने लगी। राजा विराट ने कहा श्रेंद्री, एक प्रकार से ये कोई युधिष्ठिर थोड़ा है कि जिसका खून जमीन पर गिर जाए तो वहां 12 वर्ष काल पड़े। बोला महाराज मेरे लिए तो ये युधिष्ठिर ही है, समझना चाहिए कितना उसका धर्मात्मा पड़ा। सुशर्मा राजा ने समझो कि विराट को बांध लिया और ले गए। उस वक्त में राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा मालिक पकड़ के ले जा रहा है, इसको जल्दी तुम छुटा करके लाओ। भीमसेन ने कहा कि मैं विशेष बल करूंगा तो लोग जान जाएंगे, फिर 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बोला 12 वर्ष का वनवास में फिर चला जाऊंगा, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, किंतु मैं अपने धर्म का ह्रास नहीं देख सकता। 12 वर्ष फिर वनवास जाने के लिए युधिष्ठिर तैयार हो गए, किंतु भीमसेन को हुक्म दिया और भीमसेन ने अपने बल से थी राजा समझो सुशर्मा को पकड़ लिया और सब सेना को विध्वंस कर करके आपने ये दिखला दिया और बहुत सी सेना भाग गई। ये इस प्रकार से थी। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, तो हम लोगों को महाराज युधिष्ठिर की माफक आपने धर्मात्मा बनना चाहिए और धर्म की उन्नति करनी चाहिए। धर्म के पालन से ही धर्म की उन्नति होती है। ये 9वीं बात है। 10वीं बात है अपनी आत्मा का उद्धार करना, ये पारमार्थिक विषय की उन्नति करनी। पारमार्थिक उन्नति यह है कि ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग, इस विषय की जो उन्नति है वो पारमार्थिक उन्नति है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो बहुत से साधन बतलाए हैं, जैसे ज्ञान योग, उसका सार जो है सो एक प्रकार से गीता की 5वीं अध्याय के 17 के श्लोक में लिखा है, उसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। कर्म योग, जिसका वर्णन गीता की 2री अध्याय के 47 और 48 के श्लोक में लिखा है, उसके अनुसार अनुष्ठान करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। भक्ति योग, जिसका वर्णन जो है सो गीता की अपने 11वें अध्याय के 54 और 55 के श्लोक में अनंत भक्ति के नाम से बतलाया है, उसका अनुष्ठान करके अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए।
इसी प्रकार से थी समझो कि गीता के बीच में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अनेक साधन बतलाए हैं। एक साधन को हम अच्छी प्रकार से कर ले में तो हमारी आत्मा के उद्धार में कोई शंका की बात नहीं। तो ये आत्मा के कल्याण के लिए जो प्रयत्न करना, ये आत्मा की उन्नति उच्च कोटि की है। एक प्रकार से इस प्रकार से 10 प्रकार की उन्नति की बात आपको बतला दो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 शांति शांति शांति। सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम